हाल ही में बनी द कश्मीर फाइल्स को सबने खूब सराहा तो कुछ ने विरोध भी किया। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय और अत्याचार को दिखाया गया है कि कैसे चुन चुनकर नाम पूछकर कश्मीरी पंडितों को ही निशाना बनाया गया, उनके परिवारों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिल्म भले ही कश्मीरी पंडितों से बात कर, उनकी आप बीती सुनकर, उनके परिवार के साथ हुए अत्याचार जानकर और रिसर्च के आधार पर बनी हो, लेकिन ये सभी सच्चाई है कि कश्मीरी पंडित आज भी आतंकियों के निशाने पर हैं। तो क्या आज भी कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर सेफ नहीं? ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है राहुल भट्ट की पत्नी का। जी हां, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, जिन्हें जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बड़गांव के चडूरा में तहसील परिसर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। राहुल भट्ट की मौत के बाद पूरा परिवार शोक सदमे में है, लेकिन जिन परिस्थितियों में राहुल भट्ट को मौत के घाट उतारा गया, उन्हें बताते हुए राहुल भट्ट की पत्नी कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि राहुल भट्ट की पत्नी ने क्या कहा। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कश्मीरी पंडित की पत्नी मीनाक्षी ने कहा, राहुल भट्ट की तैनाती पहले बड़गांव डीसी ऑफिस में थी। 2 साल पहले उनका ट्रांसफर चडूरा में कर दिया गया। राहुल भट्ट लगातार ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे, लेकिन डीसी बड़गांव और एसीआर ने इसे नहीं माना। मीनाक्षी ने यह भी बताया कि जब कश्मीर में 2 टीचर्स की हत्या हुई थी, इसके बाद भी राहुल ने सुरक्षा की बात कहकर अपना ट्रांसफर मांगा था, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं किया गया। राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी ने बताया कि कैसे आतंकियों ने पहले नाम पूछा और फिर गोलियां दाग दी। चडूरा तहसील परिसर में कोई सुरक्षा नहीं थी। आतंकी आए, उन्होंने पूछा कि राहुल भट्ट कौन है और उन पर गोलियां बरसा दी। उन्हें हिलने का भी मौका नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, मीनाक्षी ने संदेह भी जाहिर किया कि कोई अंदर का कर्मचारी ही आतंकियों से मिला था, तभी उनके पति का नाम आतंकियों को पता था। राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी ने सरकार से भी नाराजगी जाहिर की और कहा, कश्मीरी पंडित सेफ नहीं है, आतंकियों को दहशत फैलाना है, इसलिए वो कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं। सरकार को भी हमारी फिक्र नहीं है, हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, सरकार सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रही। मीनाक्षी ने सेना से पति के हत्यारों को 2 दिन के अंदर मार गिराने की मांग भी की और कहा, आतंकी सरकार की जिद का बदला हमसे ले रहे हैं, राहुल के हत्यारों को 2 दिन में मारो। उन्होंने बताया कि आर्मी ने कहा है कि हम 2 दिन में आतंकियों को घसीट कर मारेंगे, लेकिन ये लोग पहले ही इन आतंकियों को क्यों नहीं मारते, सिक्योरिटी क्यों नहीं रखते? अब जब मेरे पति की हत्या कर दी गई, अब आतंकियों को मारेंगे। मीनाक्षी ने इसके अलावा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हालत और उनकी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और कहा, कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं, कश्मीरी पंडितों की कोई सुरक्षा नहीं है, उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तहसील में सुरक्षा होती तो मेरे पति की जान बच जाती। राहुल की हत्या से पहले हुई बातचीत के बारे में बात करते हुए मीनाक्षी ने कहा, पति से 10 मिनट पहले ही बात हुई थी, कहा था जल्दी आना, बर्थडे में चलना है। उन्होंने कहा था ठीक है, आता हूं। परिवार का गुस्सा, परिवार के सवाल और परिवार की चिंता सब लाजमी है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है और इसलिए मीनाक्षी ने चिंता जताते हुए आगाह भी किया और कहा, घाटी में कश्मीरी पंडित सेफ नहीं है। कल राहुल की बारी थी, अब किसी और की बारी होगी। आपको बता दें, राहुल भट्ट सरकारी कर्मचारी थे। आतंकियों ने बड़गांव के चडूरा में तहसील परिसर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी। राहुल की तैनाती प्रवासियों के लिए शुरू विशेष रोजगार पैकेज के तहत हुई थी। वो बड़गांव के शेखपुरा में प्रवासी कॉलोनी में रहते थे। बताया जा रहा है कि राहुल भट्ट को मारने वाले आतंकियों की संख्या 2 थी। हालांकि जब राहुल को गोली मारी गई तो उन्हें घायल अवस्था में श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। ये जानकारी कश्मीर जोन की पुलिस की तरफ से ट्वीट कर भी दी गई थी। फिलहाल पुलिस के मुताबिक आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।